सोच में पड़े हो कि कैसे पूरी की जाए अपनी पढ़ाई, या ये सोच रहे हो कि अगर पढ़ाई करता हूं तो घर पे प्रॉब्लम होगी, तो इन सब से छुटकारा देने हम आ चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी स्कॉलरशिप्स जो जनवरी के महीने में आपकी स्टडीज को फंड करने में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो आज की वीडियो को लेकर चलते हैं उस तरफ जिस तरफ के लिए आप सब हमारे चैनल को फॉलो करते ही करते हैं। तो मैं स्वाति बत्रा आपका वेलकम करती हूं करियर शाला के ऊपर, और अपनी फर्स्ट स्कॉलरशिप के साथ हम करते हैं आज की वीडियो का शुरुआत। तो सबसे पहली स्कॉलरशिप जो हमारे पास है वो है नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप की लास्ट डेट सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब बहुत आलसी हो और लास्ट डेट का वेट करते रहते हो। तो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 31 जनवरी को जाके आपने 31 जनवरी से पहले आपने इसका फॉर्म भर देना है। ये स्कॉलरशिप एक मेरिट कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप टेस्ट में एलिजिबल हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको दे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात, इसके लिए जो जगह है यानी कि जितने स्टूडेंट्स ये लोग लेने वाले हैं वो है 3314 स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत अच्छा मौका है अपने लिए एक सीट सिक्योर करने का। तो अगर तुम भी ढूंढ रहे थे ऐसी कोई स्कॉलरशिप जो आपको हेल्प करे आपकी हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्टडीज में, तो ये स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होनी चाहिए कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,50,000 से अगर कम है तो मेरी मान लो ये स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए ही है। जाके सिर्फ फॉर्म भर दो और तैयारी शुरू कर दो उस स्कॉलरशिप कम टेस्ट की, जिसको क्लियर करने के बाद तुम्हारा विजन और तुम्हारा सपना बहुत नजदीक दिखाई देगा तुमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेटेड रखें। आपके जो भी लास्ट क्लास के सर्टिफिकेट्स है वो होने चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप एक माइनर है तो बैंक डिटेल्स आपके किसी भी फैमिली मेंबर की चल जाएंगी। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लड़कियों सुन लो ध्यान से, लॉरियल की स्कॉलरशिप आ चुकी है फॉर विमेन कैंडिडेट्स ओनली, जो कि 30 जनवरी तक है। अगर आप किसी भी फील्ड में साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है जरूर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम जो है 3,50,000 से कम होनी चाहिए। आपको अच्छा खासा फी वेवियर मिलेगा अपनी स्टडीज के अंदर अगर आप साइंस ग्रुप से पढ़ रहे हैं तो अगर आप साइंस ग्रुप में पढ़ना चाह रहे हैं या साइंस ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है, और आपको रजिस्टर करना है 30 जनवरी से पहले। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि लॉरियल की कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपका अगर कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट जो स्पेशल मेंशन आप वहां पे चाहते हैं वो सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। वो एक्चुअली जो सर्टिफिकेट है वो रिसेंट डेट का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ये चाहते हैं कि आपके पास सारे के सारे मार्कशीट्स आपके हों, जो भी आपके मार्कशीट्स पीछे हैं, और 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सब है तो मेरी मानो लॉरियल स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए ही बनी है, और जाकर फटाफट से ग्रैब कर लो इस स्कॉलरशिप को। BC जिंदल उड़िया स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप बेसिकली उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप एक 9th क्लास में जा रहे हैं, आपने 8th कंप्लीट कर ली है, तो ये आपके लिए है। ये आपको दे रहे हैं 12,000 तक की स्कॉलरशिप, यानी कि आपकी फी वेवियर हो जाएगी एक तरह से। तो ये 12,000 का अमाउंट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप 8th पास कर चुके हैं, आपके मार्क्स 60% से ऊपर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर कर देना है। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप उड़ीसा में हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप उड़ीसा से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर कर देना है। आपकी फैमिली इनकम जो है 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अगर आपके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपकी जो पे स्लिप, यानी कि एक तरह से इनकम का प्रूफ होना जरूरी है, तभी जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आप अपनी 8th पास कर चुके हैं, 9th में जा रहे हैं और स्कॉलरशिप मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अप्लाई कर दीजिएगा। एंड लास्ट डेट 10 जनवरी आ गई, आई नो जल्दी है, पर प्लीज जाके भर दीजिए। अब चलते हैं अपनी लास्ट नहीं 4th स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि है CBSE की सिंगल चाइल्ड स्कॉलरशिप। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10 तारीख से पहले, यानी कि 10 जनवरी से पहले। सिर्फ 2 दिन पड़े हैं, प्लीज जाके भर दो, फिर बाद में मत बोलना कि तुम्हें बताया नहीं। 2 दिन के अंदर तुमको जाके स्कॉलरशिप भर देनी है। तुम्हारे मार्क्स 70% से ऊपर होने चाहिए CBSE के अंदर। ये तुम्हें फंड करने वाले हैं तुम्हारी आगे की एजुकेशन के लिए, वो बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है। अगर तुम इसके लिए भर रहे हो तो तुम्हारे पास एक तो मार्कशीट होनी चाहिए, तुम्हारे 10th का या 12th का जो भी मार्कशीट है वो होनी चाहिए। दूसरा चीज, तुम्हारी फैमिली
इनकम एक 3,50,000 के इंटरवल से कम होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है, अगर तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट है यानी कि SC ST वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना। और इसके साथ एक बैंक डिटेल्स चाहिए, आपको अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसके अंदर सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी, तो वो जरूर खुलवा लेना, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी ली थी CBSE की तरफ से स्कॉलरशिप, तो अकाउंट मेरा ही चला था, बेशक एज अ माइनर मैंने खुलवाया था, तो वो चलेगा आपका ही, तो उसको खुलवाना मत भूलना। तो ये स्कॉलरशिप अगर आप टाइम पे भर देते हो तो ये फायदा आपको देके जाएगी, बिकॉज CBSE हर साल सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप निकालता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर बंद हो जाएगा या 10 बंदों को मिलेगा, 20 बंदों को मिलेगा, अच्छा खासा इनका है, तो ये बहुत सारे लोगों को कवर करने वाले हैं। और 10 जनवरी भूलना मत, जाके भर दो फटाफट से। तो जी हम बात कर रहे हैं राजश्री साहो स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने कर ली है अपनी बैचलर्स कंप्लीट और आप सोच रहे हैं MBBS या MD करने का, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए जाके रजिस्टर करना है, आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अपने बैचलर के होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए आपके पास ये याद रखिए कि इसके अंदर जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, ताकि आप इस स्कॉलरशिप को ले सकें। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और आप करना चाह रहे हैं MBBS या MD, आगे कहीं भी करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के साथ। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप जो फैमिली है, फैमिली के अंदर 2 फर्स्ट चिल्ड्रन ही इसको अवेल कर सकते हैं, थर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली इसको अवेल नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको सारे के सारे अपने सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगी। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे चाहिए होगी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपकी एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। जो लोग महाराष्ट्र के अंदर हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है और वो अवेल कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप फॉर द वेवियर ऑफ देयर फी, यानी कि आपकी जो फी है उसको वेव आउट कर देगा ये पूरा का पूरा स्कॉलरशिप। तो अगर आप एलिजिबल है तो जाकर रजिस्टर कर दीजिए 31 मार्च 2025 से पहले पहले। अगर तो आप इसके लिए जाना चाह रहे हैं तो भी रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं तब भी आप रजिस्टर कर सकते हैं विद द कार्ड ऑफ योर एडमिशन, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। अब चलते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट की तरफ आ जाता है IMA का केस स्टडी कंपटीशन चल रहा है, यानी कि IMA का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग की तरफ से एक कंपटीशन लॉन्च किया गया है, जहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2-3 लोगों की टीम बनानी है, उनके साथ एक आइडिया का एनालिसिस करना है और अपना आइडिया अपलोड कर देना है। ये आइडिया अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 15 जनवरी। आई नो टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई अवार्ड दिया जाए या कोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये मौका बहुत अच्छा है। जाकर रजिस्टर कर दो और इसके बाद अच्छी खासी आपको अमाउंट ऑफ प्राइजेस दिए जा रहे हैं, जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। दोस्तों के साथ टीम बनाओ और फटाफट से रजिस्टर कर दो 15 जनवरी से पहले, ये आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद 5 प्राइजेस निकाले जाएंगे, उन 5 प्राइजेस में आप भी हो सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज की ये स्कॉलरशिप्स थी। इसके अलावा मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जहां पे कुछ भी करने की इच्छा होती है ना, वहां पे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हम तो सिर्फ एक मुसाफिर हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारे इस सफर में जुड़ना, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।